मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के 27वें दिन जंग और भी ज्यादा भयानक रूप लेती हुई नजर आ रही है। ट्रंप के 5 दिन के युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी बारूदी बारिश लगातार जारी है। इजराइल पर मुस्तफा की फौज ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। तेल अवीव से लेकर डिमोना तक ईरानी फोर्स ने कोहराम मचा रखा है। इजराइल के साथ ही ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-18 को मार गिराने का दावा किया। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी पलटवार किया। राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई शहरों को नेतन्याहू की सेना ने टारगेट किया है। ट्रंप रोज सीजफायर को लेकर दावे पर दावे कर रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत जारी है, लेकिन हर दिन ईरान इस दावे को खारिज कर रहा है। ईरान का कहना यह है कि अमेरिका से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। 4 हफ्ते से जारी जंग को खत्म करने के लिए ईरान ने युद्ध विराम के लिए अपनी 5 नई शर्तें भी रखी हैं, जिनमें ईरान ने ये साफ कहा है कि सबसे पहले जो हमारे टॉप कमांडर्स को आप लगातार टारगेट कर रहे हैं उसे बंद करिए। जो नुकसान आपने हमला करने के बाद हमारी इकोनॉमी को पहुंचाया है उसकी भरपाई आप करिए। और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के शर्तें रखी गई हैं। ईरान की तरफ से कहां पर बातचीत होगी, लोकेशन को लेकर के शर्तें रखी गई हैं। हिजबुल्ला और प्रॉक्सी को लेकर के बात उनकी जो रजामंदी है उस पर, और साथ ही जो सैंक्शन ईरान पर लगे हुए हैं उसे भी अमेरिका हटाए, तब जाकर के बातचीत हो पाएगी और ये युद्ध रुक पाएगा। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान लगातार ये दावा कर रहा है कि वो अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा है। F-18 विमान गिराने का दावा है। इजराइल पर भी लगातार बमबारी कर रहा है। USS अब्राहम लिंकन जो कि युद्धपोत है अमेरिका का, उस पर भी ईरान ने हमले का दावा किया है। ईरान लगातार इजराइल को अपना निशाना बना रहा है। मुस्तफा की फौज ने तेल अवीव को निशाना बनाकर एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक किए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर दिया। सीज फायर के साथ बम, एक पहेली ट्रंप। अमेरिकी बेस पर हमला, ईरान मान ही नहीं रहा। क्लस्टर के बाद कोस्टल बम, इजराइल में हड़कंप। ट्रंप का फाइटर जेट कैसे टारगेट? दोनों तरफ से बारूदी बम, किस बात का सीज फायर? अभी बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने एक बार फिर साउथ इजराइल में डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमला बोला है। ईरान ने यहां बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल इजराइल के नेगेव इलाके में एक इंडस्ट्रियल एरिया में गिरी। मिसाइल गिरने के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। बताया जा रहा है कि मिसाइल का टारगेट डिमोना के पास रोटेम इंडस्ट्रियल एरिया था। इस इलाके में फॉस्फेट चट्टानों में मौजूद यूरेनियम से जुड़े हुए काम और इजराइल का अमोनिया प्लांट है। इस हमले में इजराइल को भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। तो डिमोना न्यूक्लियर साइट आप जानते हैं, ये इजराइल की बहुत महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट है। इससे पहले भी ईरान इसके पास ये हमला कर चुका है। अब डर इस बात का है कि क्या कोई न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ से हो रहा है, क्या कोई रेडिएशन भी यहाँ से हो रहा है, ये एक बड़ी चिंता की बात है। और अभी बड़ी खबर ईरान से भी आ रही है। इजराइल ने ईरान के कई शहरों में भयंकर हमले किए हैं, जिसमें तेहरान है, शिराज है, इस्फहान है, जहां पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं। अभी भी ईरान पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। इजराइल ने इस्फहान में आवासीय इलाकों को निशाना बनाया।
हालांकि इस हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। इस्फहान के साथ साथ तेहरान और शिराज में भी एक बड़ा हमला हुआ। इजराइल और अमेरिका दोनों यहां पर मिलिट्री साइट्स को टारगेट कर रहे हैं। हमले में कई इमारतें पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ईरान में किस तरीके से बारूदी बारिश इजराइल की मिसाइलें कर रही हैं। ये देखिए। ईरान के ताज़ा हमलों में इजराइल को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। हडेरा पावर प्लांट में हमले के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। ईरान लगातार इस इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है। तो इजराइल ने सिर्फ ईरान के तेहरान पर ही हमला नहीं किया है, बल्कि कज़वीन पर भी एयर स्ट्राइक किया गया है। कज़वीन के अलबोर्ज इंडस्ट्रियल इलाके में बमबारी की गई है, जिसकी वजह से वहां पर आग लग गई। अलबोर्ज इंडस्ट्रियल एरिया में कई विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स यूनिट हैं। आपको ये भी बता दें कि ईरान अब इजराइल पर चौतरफा वार कर रहा है। इजराइल के तेल अवीव में अभी भी लगातार सायरन बज रहे हैं। तो ईरान लगातार इजराइल पर क्लस्टर बम से तो कभी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल चौतरफा हमले अब ईरान के अलग अलग शहरों में करता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, ईरान से बातचीत को लेकर ट्रंप ने एक नया दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला नहीं करता है तो ईरान बहुत जल्द ही परमाणु बम बना लेगा। जंग पर सफाई देते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके सामने टारगेट क्लियर था और उन्होंने उस टारगेट को हासिल किया। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी विनाशकारी युद्ध अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका की शर्तों को खारिज करते हुए ईरान ने युद्ध रोकने के लिए ईरान के सामने 5 नई शर्तें रखी हैं। ईरान ने 2 टूक कहा है कि यह युद्ध ट्रंप के नहीं, हमारी शर्तों पर खत्म होगा। साथ ही ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला नहीं रोका तो खाड़ी देशों पर बड़ी तबाही मचाएंगे। युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के सामने जो 5 शर्तें रखी गई हैं, उसमें पहली शर्त है ईरान के खिलाफ हमले और टारगेटेड किलिंग्स पर पूरी तरह से पाबंदी हो। दूसरी शर्त, भविष्य में दोबारा युद्ध ना हो, इसकी ठोस गारंटी हो। सबसे बड़ी शर्त तो यह है कि युद्ध में हुए नुकसान का अमेरिका मुआवजा दे, और यही अमेरिका को बिल्कुल मंजूर नहीं है। चौथी शर्त, सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होना चाहिए। 5वीं और आखिरी शर्त, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलनी चाहिए। ईरान ने यह भी कहा कि जब तक उसकी ये शर्तें पूरी नहीं होती तब तक जवाबी कार्रवाई ईरान जारी रखेगा। من با زرس قاطع عرض میکنم هیچ مذاکره و گفتگویی با طرف آمریکایی نبود. البته چند روز هست که طرف آمریکایی شروع کرده به ارسال پیام‌های مختلف از طریق واسطه‌های مختلف. این که پیام‌هایی از طریق کشورهای دوست ما داده بشه و ما هم در جواب مواضع خودمون رو اعلام بکنیم یا هشدارهای لازم رو بدیم، این نه اسمش مذاکره است، نه اسمش گفتگو، نه هیچ. تبادل پیام هست به واسطه. तो अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर से बड़े हमले की धमकी दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान समझौते को तैयार नहीं होता तो उस पर विनाशकारी हमले किए जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप उस पर तबाही मचवाने के लिए तैयार हैं। लेविट कह रही हैं कि ट्रंप सिर्फ धमकियां नहीं दे रहे हैं, वो इस बार ईरान पर और भी ज्यादा भयानक हमला करेंगे। लेविट ने ईरान को मौजूदा हालात का गलत अंदाजा लगाने से बचने की सलाह दी है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again.
their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. जंग के बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा किया। ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जोलफगारी ने कहा कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को खत्म कर दिया है। अमेरिकी कमांडर सैनिक यहां से भाग चुके हैं। IRGC ने लोगों से अपील की है कि जो अमेरिकी ठिकाने बचे हैं उसकी भी जानकारी दें, उन्हें भी तबाह कर देंगे। बता दें कि मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है और अब IRGC का दावा है कि उसने सभी अमेरिकी ठिकानों को खत्म कर दिया है। الرحمن الرحیم با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. तो मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ट्रंप क्यों सीज फायर चाहते हैं, इसकी बड़ी वजह सामने आई है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस जंग में खाड़ी के देशों में अमेरिका के बेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अखबार के मुताबिक अमेरिका के 13 बेस रहने लायक नहीं रह गए। इसमें सबसे ज्यादा तबाही कुवैत के बेस में मची है। कुवैत में ही अमेरिका के टैक्टिकल ऑपरेशन पर मिसाइल गिरने से अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत हो गई थी। कुवैत में कई अमेरिकी बेसिस को नुकसान पहुंचा। कतर में अमेरिका के सेंटकॉम का रीजनल एयर हेडक्वार्टर है और इसका अर्ली वार्निंग रडार अमेरिकी हमलों में डैमेज हो चुका है। बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को तबाही हुई। इसी तरह अखबार के मुताबिक ईरान के हमले में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस के कई रिफ्यूल टैंकर भी तबाह हो चुके हैं। हॉर्मुज़ बंद करने के बाद ईरान ने एक और बड़ी धमकी दी है। हॉर्मुज़ के बाद ईरान ने अब बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी है। ये यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए एक बेहद अहम रास्ता है। इससे दुनिया का 10वां हिस्सा समुद्री व्यापार होता है और खासतौर पर तब जब हॉर्मुज़ पहले से ही ब्लॉक है और एनर्जी सप्लाई पहले से ही काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है। ऐसे में अगर बाब अल मंदेब भी ब्लॉक होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। दुनिया के आधे समुद्री व्यापार ठप हो जाएंगे। तेल, प्राकृतिक गैस और सामान की किल्लत बढ़ जाएगी क्योंकि हर दिन लगभग 10 मिलियन बैरल तेल यहीं से निकलता है। भारत का करीब 65% कच्चा तेल इसी मार्ग से आता है। रास्ता बंद होने से तेल की सप्लाई बाधित होगी। ऐसे में अगर तेल के टैंकर्स को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूम कर आना पड़ा तो सफर में लगने वाला वक्त 15 से 20 दिन तक बढ़ जाएगा। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। बता दें ये लाल सागर के मुहाने पर एक खास जगह पर स्थित है। इजराइल ईरान पर पूरे पावर के साथ अटैक कर रहा है। इजराइल ने तेहरान पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने यह हमला ईरानी फोर्स के कमांडर सेंटर और IRGC के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किया। हमले के बाद से तेहरान के बड़े इलाकों में धुएं का गुबार छा गया है। इजराइल लगातार ईरान में सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने IDF को आदेश दिया है कि अगले 48 घंटे में ईरान के सभी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया जाए। ईरान ने भारत, चीन, रूस और इराक को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि मित्र देशों को हॉर्मुज़ से गुजरने की छूट है। हालांकि ईरान पहले भी ये कह चुका है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से बंद नहीं है। ये रास्ता केवल उन देशों के लिए बंद है जो ईरान के खिलाफ है। बाकी देशों को कुछ शर्तों के साथ गुजरने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन किन देशों को एंट्री यहां से दी गई है, वो देश कौन से हैं? चीन है, भारत है, रूस है, इराक है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। 27 दिन से जारी महायुद्ध के बीच ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है। ईरानी फोर्स IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के F-18 फाइटर प्लेन को मार गिराया है। ईरानी फोर्स ने इसका एक वीडियो भी रिलीज किया। ईरान का दावा यह है कि कार्रवाई दक्षिणी इलाके में की गई है और वहीं अमेरिका ने ऐसे किसी भी हमले से इनकार कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसका F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान न तो मार गिराया गया और न ही उस पर कोई भी हमला हुआ है।
ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट को गिराने का दावा किया। इससे पहले भी ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर प्लेन F-35 को भी मार गिराने का दावा किया था। ईरान की ओर से अब तक जो भी दावे किए गए हैं उसके मुताबिक ईरान ने अमेरिका के एक F-35, एक F-18 और 3 F-15 फाइटर जेट के अलावा 6 रिफ्यूलिंग जेट KC-135 को भी मार गिराने का दावा किया था। इसके अलावा 12 MQ-9 रिपेयर ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। यानी कि ईरान ने एक तरह से अमेरिका के एयर सुप्रीमेसी को चैलेंज कर दिया। अमेरिका की हवाई शक्ति की रीढ़ पर यह बहुत बड़ा प्रहार ईरान की तरफ से। अब ईरान ने न सिर्फ अमेरिका की हवाई शक्ति F-18 को गिराने का दावा किया है, बल्कि ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर भी हमले का दावा किया है। ईरानी फोर्स ने अब्राहम लिंकन की तरफ क्रूज मिसाइलें दागने का दावा किया। यह हमला कादर क्रूज मिसाइल के जरिए हुआ। ईरानी सेना ने दावा किया है कि हमले के बाद अमेरिकी कैरियर को अपनी पोजीशन बदलने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान का कहना है कि अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप की मूवमेंट पर उसकी नजर है। जैसे ही दुश्मन का बेड़ा ईरानी मिसाइलों के जद में आएगा, उस पर ताकतवर हमला किया जाएगा। अमेरिका की तरफ से इस तरह के किसी भी हमले से इनकार किया गया है। ये आप जानते हैं, USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड, ये तमाम वो युद्धपोत हैं जो अमेरिका की नौसेना की शक्ति मानी जाती है। और USS अब्राहम लिंकन पर ही अटैक का दावा ईरान कर रहा है, जिसे अमेरिका खारिज कर रहा है।